सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वत्र विमलाशयः समस्त वासना मुक्तः सर्वत्र राजते। मुक्तः सर्वत्र राजते, जो मुक्त होकर के सब समय सब जगह शोभायमान हैं, वे कैसे होते हैं? सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः, वे सब जगह स्वस्थ दिखते हैं, प्रसन्न मन, दुखी नहीं होते, सब समय प्रसन्न। सर्वत्र विमलाशयः, और सर्वत्र विमल आशय होते हैं, निर्मल अंतःकरण, उनके मन में किसी के लिए राग नहीं, द्वेष नहीं। इस झूठे संसार में क्या राग द्वेष करना है, जहां कुछ स्थिर नहीं और जीव का संबंध किसी से नहीं है। जितना संबंध है सब थोड़ी दिन का दिखावा है। समस्त वासना मुक्तो, समस्त वासना से वे मुक्त होते हैं। मुक्ता सर्वत्र राजते, और सर्वत्र मुक्त होकर के शोभायमान हो। राजते का मतलब है राजना, शोभायमान होना, जिससे दूसरे लोगों का भी मनोरंजन होता है। प्रसन्न को देख करके लोगों को प्रसन्नता मिलती है, दुखी को देख करके तो सबका मन खिन्न होता है। दुखी होने का मतलब है पापी होना। हम दुखी हैं, पापी हैं, हमारा मन शुद्ध नहीं है। हमें किसी ने कुछ कह दिया इसलिए दुखी है, कभी सुखी नहीं हो सकते हो। जितना कहा है उसका 1000 गुना कोई कहे तो भी हमें दुखी होने की जरूरत नहीं। दुखी होना अपनी दुर्बलता है, अहंकार के कारण हम दुखी हैं। हमारा अहंकार ठनकता है। अपने अहंकार को पीस करके मिटा दो। अगर सर्वत्र सब समय आनंद में रहना चाहो, बहुत सरल काम है। किसी पर हमला करना, किसी को वश में करना, ये बहुत मुश्किल है। अपने को वश में करना, केवल अपना अहंकार मारना है, उसमें क्या परेशानी? हम अपने अमृत में रहें, दूसरे के विष में न रहें। हमारा जो अपना आपा है अमृत है, हमारा स्वस्वरूप आत्म अस्तित्व अमृत है, उसी में हर समय हम रहें। मन के विकारों में रहना, किसी ने कुछ कहा, सुना, ऊंच नीच हुआ, हानि हुई, लाभ हुआ, स्तुति हुई, प्रशंसा हुई, ये कूड़ा कबाड़ में चित्त खराब करना, सब क्षणिक 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 भागता चला जा रहा है। ये सब में क्या रखा है? इसलिए सर्वत्र विमलाशयः, विमल आशय, निर्मल सरोवर, हृदय उसका निर्मल सरोवर की तरह रहता है। सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वत्र विमलाशयः समस्त वासना मुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते। वो सब समय स्वस्थ प्रसन्न दिखता है और सब समय राग द्वेष रहित चित्त उसका रहता है, समस्त वासनाओं से मुक्त रहता है और मुक्त होकर के सब समय सब जगह शोभायमान होता है। पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गृह्णन् वदन् व्रजन् एतानि तैर्मुक्तौ मुक्तयो महाशयः। पश्यन् देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पृशन
छूता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, अश्नन खाता हुआ, ग्रहणन ग्रहण करता हुआ, वदन बोलता हुआ, ब्रजन चलता हुआ, इहता निहिते मुक्तः, इहता अनिहता मुक्तः, इह इच्छा, अनि अनिच्छा, इच्छा अनिच्छा से मुक्त, कुछ इच्छा नहीं है, और अनिच्छा का अहंकार नहीं है कि मैं अनिच्छा हूं, ये आभासी नहीं कि मैं अनिच्छा हूं, इच्छा ही नहीं है, मामला खत्म, रोग ही नहीं है, दवाई की जरूरतें नहीं है। मुक्त एवं महाशय, वह महाशय मुक्त ही है, महाआशय, शांति का महासागर, वो सब समय मुक्त है। ना निंदति, ना चास्तौति, ना हर्ष्यति, ना कुप्यति, ना ददाति, ना गृह्णाति, मुक्तः सर्वत्र नीरसः। वह जीवन मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त बहुत भारी भरकम शब्द है, उसको अपने से अलग न करो। आप जीवन मुक्त होके रहो, यही जीवन का फल है। कब होगे? जीवन मुक्त होने का दिन कब आएगा? ना निंदति ना स्तौति, वो किसी की निंदा नहीं करता है, अवस्तुति नहीं करता है, यानी बहुत बड़ाई भी किसी की नहीं करता है। ना हर्षित ना कुपित, लौकिक उपलब्धियों में हर्षित नहीं होता है, और कुछ बिगड़ जाने पर, प्रतिकूल होने पर कुपित नहीं होता है। न ददात न गृह्णात, न देता है न पकड़ता है। मुक्त सर्वत्र नीरसः, वो सब समय नीरस रहता है, इसलिए मुक्त रहता है। रसहीन, नीरस रसहीन, रसहीन होना तो बहुत खराब है। विषय रस से हीन होता है, इसलिए आत्मरस से पूर्ण होता है। नीरस का मतलब है उदास। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा है, जो कम बोलता है और दुनिया से उदास रहता है, उसके पास बैठना, वहां से तुम्हें नसीहत उपदेश मिलेंगे। बक बक करके लोग बहुत खराब करते हैं। वाणी पर संयम की महती आवश्यकता है। शांति चाहो तो दुनिया की चमक दमक से निराश रहो। वेदों में प्रायः आता है, हमें धन चाहिए, घोड़े चाहिए, गायें चाहिए, स्त्री चाहिए, पैसे चाहिए। हे इंद्र, हे मरुत, हे वरुण, हमें ये दो, वो दो। तो प्रायः कहा जाता है कि वेद तो भोग विलास पाने की लालसा में सब कहे गए। बहुतायत इसकी जरूर है, लेकिन उसमें भी वैराग की बातें हैं। वेद इतने विशाल हैं, उसमें वैराग है ही नहीं, ऐसी बात नहीं। बहुतायत है जरूर उसकी। सोने के जैसे चमकते बर्तन से सत्य का मुख ढका है, उसे तो हटा दे, अपूषण, उसे तो हटा दे। सत्य धर्म के दर्शन तभी होंगे। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम तत्त्वं पूषन्न पाविरणो सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्मय पात्र से, सोने के चमकते हुए जैसे बर्तन से, सत्यस्यापहितं मुखम, सत्यस्य अपहितं मुखम, सत्य का मुख अपहित है, ढका है। तत्त्वं पूषण अपावरण, अपूषण, अज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाला आत्मा,
तत्तम उसे तू अपावरण हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म को देखने के लिए, पाने के लिए। ये सोने जैसे बर्तन से सोने जैसे चमकते बर्तन से सत्य का मुख ढका है। इसका मतलब क्या है? सत्य आत्मा है और पवित्र रहनी है, और दुनिया के चमक दमक से वो ढके हैं। जो झूठी चमक दमक दुनिया की है वो सोना नहीं है, सोना जैसा है। चमक दमक से दृष्टि हटाओ, तब अमृत सागर मिलेगा। सर्वत्र नीरसः, जिसको बाहर सब तरफ नीरस लगेगा उसके अंदर में रस का झरना फूटेगा। बाहर तुच्छ लगेगा तब अपने अंदर में महानता का अनुभव होगा, और जहां बाहर मूल्यवान लगा भीतर तुच्छ हो जाएगा। जहां भोगों को महत्व दिए आत्मस्थित घट गई। सानुरागाम स्त्रियम दृष्ट्वा मृत्युम वा समुपस्थितम अविहिबल मनाः स्वस्थौ मुक्तयो महाशयाः। सानुरागाम स्त्रियम दृष्ट्वा मृत्युम वा समुपस्थितम अविहिबल मनाः स्वस्थौ मुक्तयो महाशयाः। एक सुंदरी युवती आकर के बड़े हाव भाव से सेवा कर रही है और उधर मृत्यु उपस्थित हो गई है। ऐसी स्थिति में भी ज्ञानी अविहिबल मन होता है, भावुक मन नहीं होता है। वो प्रेम करने वाली स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होता है और मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। यहां सानुरागाम स्त्रियम दृष्टा क्यों कहा गया? स्त्री के लिए पुरुष आकर्षण का केंद्र है और पुरुष के लिए स्त्री आकर्षण का केंद्र है। ये अनादि अध्यास। दुनिया में जितने आकर्षण हैं सबसे बड़ा आकर्षण देह का है, जो टट्टी पेशाब की टोकरी है, चाहे स्त्री को चाहे पुरुष का हो। तो अनुराग पूर्वक स्त्री आकर के सामने खड़ी है, ये सबसे बड़ा आकर्षण है। और उधर मृत्यु खड़ी है, ये सबसे बड़ा भयंकर है। ज्ञानी को अनुकूल के प्रति आकर्षण नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है। वास्तव में मृत्यु है नहीं, मृत्यु एक भ्रांति है, मृत्यु है प्रमाद, भूल जाना, अपनी स्थिति को भूल जाना मृत्यु है। जो अपनी स्थिति को नहीं भूलता है मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु शरीर की है, मेरी नहीं है। दूसरा आदमी मरे तो हमें क्या फिक्र? ये शरीर दूसरा है, ये मरे तो हमारा क्या नुकसान? जो अपने स्वरूप भाव में अत्यंत दृढ़ हो जाता है वो सब समय मुक्त रहता है। अविहिबल मनाः, वह स्थिर मन वाला होता है, स्वस्थ होता है, अपने आप में सदैव शांत। मुक्त एव महाशयाः, वह महाशय मुक्त ही है। सुखे दुखे नरे नार्याम संपत्तिषु च विपत्सु च विशेषो नयो धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः। सुख हो दुख हो, स्त्री हो पुरुष हो, संपत्ति हो विपत्ति हो, ये सब मिलते हैं। सुख मिलता है, दुख मिलता है, पुरुष मिलते हैं, स्त्रियां मिलती हैं, संपत्ति मिलती है, विपत्ति मिलती है, सबको मिलते हैं सब। लेकिन विशेषो नयो धीरज से धीरवान के लिए विशेष न एव, इसमें कुछ विशेषता नहीं लगती।
सुख गया दुख गया, स्त्री पुरुष मिले वो एक गए, अनुकूल प्रतिकूल मिले वो एक गए, संपत्ति विपत्ति मिली वो गई, कुछ रहता नहीं है। इसलिए सर्वत्र समदर्शिना, वो सर्वत्र समदर्शी होता है, समता में जीता है। ज्ञान और साधना का परिपाक परिणाम है समदर्शी हो जाना, समता में जीना। अनुकूल प्रतिकूल किसके जीवन में नहीं आते हैं? जिनके जीवन से इतिहास बना है उनके जीवन में दुख भरा है। राम का, कृष्ण का देखो, आदि से अंत तक उपद्रव उपद्रव। और राम से कृष्ण और अद्भुत थे, दुखी कहीं है ही नहीं, सब जगह उनकी बंसी बजती है। विदुर दुखी नहीं है, ज्ञानी है, वह सब समय तटस्थ है और उसी खेमे में है। वेदव्यास की तो सारी संतानें हैं, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, ये सब वेदव्यास के पुत्र हैं। और दुर्योधन, अर्जुन इत्यादि सब पौत्र हैं, लेकिन नहीं समझा पाए और रहे। उन सब के विनष्ट होने पर उन्होंने लिखा, लिखने का भी दर्द उनको हुआ। कैसा संसार है, किसके सामने संपत्ति विपत्ति नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। कौन ऐसा देहधारी होगा जिसका अपमान नहीं होता हो, सम्मान नहीं होता हो। इसमें जो अपने मन को फंसाएगा वो शांति पाएगा। न हिंसा न कारणम नौदत्तम न दीनता नाश्चर्यम नैव च क्षोभ क्षीण संसरणे नरे। न हिंसा नैव कारुण्यम नौदत्तम न च दीनता नाश्चर्यम नैव च क्षोभ क्षीण संसरणे नरे। जिस नर का संसरण क्षीण हो गया है, नर का अर्थ ही होना चाहिए जो न रमण करे, न रमण करे वो नर है, न मोह करे वो नर है। क्षीण संसरणे नरे, जिस मनुष्य का संसरण क्षीण हो गया है, संसरण का मतलब प्रवाह, बहने वाला, ये मन, जिसके मन की वासनाएं क्षीण हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, वो कैसे होता है? न हिंसा नयो कारुण्यम, वो किसी की हिंसा नहीं करता है, मन वाणी कर्म से किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी की निंदा नहीं करता है, किसी की बुराई नहीं करता है, किसी कट नहीं बोलता है, क्योंकि ये सब करने से तो अपना ही पतन है। इसलिए वो हिंसा किसी करता ही नहीं है। लेकिन नयो कारुण्यम, वो दयालुता के चक्कर में फंस करके अपने को उलझाता नहीं है। ये बात अटपटी लगती है, वो करुणा भी नहीं करता है, कठोर होता है। किस पर कठोर होता है? अपनी भावुकता पर। भावुक हो करके करुणा के चक्कर में पड़ करके कितने लोग बह जाते हैं। तो अंतिम स्थिति के लिए सावधान रहना है, करुणा के चक्कर में पड़ करके अपनी स्थिति खराब न करो। एक बार कलकत्ता में मुझसे कहा गया, साहब कैसे करुणा की जाए, समझ में नहीं आता है। एक सेठ गाड़ी से अपनी जा रहे थे ऑफिस, रास्ते में एक युवती खड़ी हाथ थी, गाड़ी रोक दिए, रोने लगी, रोनी सूरत बनाई, मेरे ऊपर ये विपत्ति आ गई है, आप कहाँ जा रहे हैं? वहां, बस रास्ते में मैं उतर जाऊंगी, बहुत जल्दी है, कृपया बैठा लीजिए।
बैठ लो भाई। गाड़ी चली, 2 मिनट बीता, तुम मुझे उड़ाए ले जा रहे हो। उन्होंने कहा देवी ऐसा कहे, देवी देवी करते हमें उड़ाए ले जा रहे हो। अब बेचारा उसके हाड़ मान छूट गए। उसके पास घड़ी थी, कुछ रुपए थे, सब उसे दे दिया, गाड़ी रोक दिया, हाथ जोड़ा, वो अपना उतर गई, वही चाहती थी। मुझसे पूछा गया साहब कैसे दया की जाए, किसको पहचाना जाए, क्या थर्मामीटर हमारे में है। कितने महात्मा लोग करुणा के चक्कर में पड़ करके बोध विचार गंवा देते हैं। वो करुणा तो क्या करते हैं, भोलापन करते हैं, कुसंग कर लेते हैं। तो ऐसी करुणा तामस दया मोह करि ममता परिहो जाल न कतहु बचावा। तामस दया में पढ़ करके मोह ममतम फंस करके अपना विनाश वो नहीं करते। नौद्धत्यम न नीच दीनता, उद्धत नहीं होते हैं, उद्दंड नहीं होते हैं, वो नम्र होते हैं। लेकिन नच दीनता, दीनता भी उनमें नहीं होती है। ही नहीं करते हैं, किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं करते हैं। नाश्चर्यम नैवचा क्षोभ, वो किसी बात में आश्चर्य नहीं करते हैं। प्रकृति की जितनी घटनाएं घटती हैं कारण कार्य व्यवस्था से हम भले न समझ पाए, कोई आश्चर्य की जरूरत नहीं। और जो नया नया विज्ञान शोध लिया जाता है, इसमें भी कुछ आश्चर्य का विषय नहीं। वो नियम है उसका, तब हो जाता है। एक छोटा सा पतला सा मुझे मेरे कंप्यूटर ने दिखाया परसों, साहब इसी में आपकी सारी पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकें इसी में भरी है। आश्चर्य ऐसा है, लेकिन आश्चर्य नहीं है, कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार है, वैज्ञानिकों ने ऐसा शोधा है, तो उसको कोई आश्चर्य नहीं होता है और क्षोभ नहीं होता है। ये बिगड़ गया, ये नहीं हुआ, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, क्या कहें, ये सब कुछ नहीं करता है। हो गया हो गया, वर्तमान स्वस्थ। इस प्रकार सदैव स्वस्थ रहना उसका काम है। ना मुक्ता विषयद्वेष्टा, न वा विषय लोलुपा, असंसक्त मना नित्यम प्राप्ता प्राप्त मुपाश्नुते। मुक्ता न विषय द्वेष्टा न वा विषय लोलुपा। जो मुक्त होता है सदैव सब समय, वह किसी पदार्थ से द्वेष नहीं करता है और किसी में लोलुप नहीं होता है, समभाव से रहता है। पदार्थ उपयोग की चीज है तो उससे द्वेष करना की क्या जरूरत है। और लोलुप होना तो महामूर्खता है। असंसक्त मना नित्यम, उसका मन नित्य असंसक्त रहता है, आसक्ति रहित सब तरफ से। प्राप्ता प्राप्त मुपासनते, प्राप्त अप्राप्तम उपासनते। जो प्राप्त है अप्राप्त है सब में समबुद्धि रह करके उपयोग करता है। जब जो मिला उपयोग कर लिया, जैसा रहा वैसा रह लिया, समता से बरतता है। इस प्रकार विवेकवान सब समय सुखी रहता है। जो आग्रह करता है वो सुखी नहीं होता है, पकड़ करता है वो सुखी नहीं होता है। जहां आदमी रहे शक्ति के अनुसार प्रबंध किया जाता है, शक्ति के बाहर प्रबंध नहीं हो सकता है। इसलिए जो संभव प्रबंध है उसमें संतुष्ट रहना विवेकवान का काम है, और उसमें उलझेगा तो और दुख पाएगा। इस प्रकार वो समता से रहता है, पदार्थों से द्वेष नहीं, पदार्थों की लोलुपता नहीं, सर्वत्र अनासक्त, और जैसी स्थिति आई समता से बरत लेता है।
समाधाना समाधान हिताहित विकल्पना शून्य चित्तो न जानाति कैवल्यमेव संस्थिता। समाधान असमाधान हित अहित विकल्पना शून्य चित्तो शून्य चित्त न जानाति कैवल्यम इव संस्थिता। शून्य चित्त का संत समाधान असमाधान हित अहित की कल्पना को नहीं जानता है। कैवल्यम इव संस्थिता, वो तो कैवल्य के समान स्थित रहता है। ये अष्टावक्र गीता के श्लोक हैं। शून्य चित्त साधक ही सिद्ध है। तकलीफ कौन देता है? मन। एक काम कौन नहीं कर रहा है? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े स्वामी, बड़े बड़े प्रवक्ता, महात्मा भी, बुद्धि के तेज, प्रतिभावान और सामान्य लोग कौन सा काम नहीं कर रहे हैं? मन को मांझना, मन को अत्यंत कोमल और सरल बना लेना, ये काम नहीं करते। कितने ज्ञानी नहीं करते हैं, कितने महात्मा नहीं करते हैं, बस सामान्य सदाचार में ही अटक गए। सामान्य सद्गुण जो उनमें आए बस उसी में वो संतुष्ट हो गए और मन की पीड़ा में जलते हैं। केवल मन को जिसने ठीक कर लिया और मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके समान दुनिया में कोई सुखी नहीं। शून्य चित्त साधक। शरीर जब तक है तब तक मन समाप्त नहीं होता है, साथ रहता है, लेकिन गांठ से रहित हो जाता है, अहंकार शून्य हो जाता है, जिसे कहते हैं कि मर जाता है। बीज सेक दिया गया, बीज का आकार दिखाई देता है, लेकिन उसमें उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती है। मेंथल गैस में बांध दिया गया और जला दिया गया, वो राख हो जाता है, लेकिन आकार बना रहता और प्रकाश देता है। जब टूट जाएगा प्रकाश नहीं देगा। शून्य चित्त साधक का मतलब है पूरा अहंकार विलय। मन में ही अहंकार है। छठी तुम्हारी हों जगह, छठे में तुम्हें अहंकार जगा। आंख नाक कान जीभ चाम 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर छठा मन है, इसी में अहंकार जगता है। मन का अहंकार जिनका बिल्कुल समाप्त हो गया, वो शून्य चित्त साधक है। चित्त है, मन है, लेकिन शून्य है, मृत है, अहंकार समाप्त है। इसलिए चोट अब लगती ही नहीं है, अब ऐतराज नहीं है, अब किसी से विरोध नहीं है, कला नहीं है, कहा कोई जरूरत नहीं है, सहना भी नहीं पड़ता है। ज्ञान व अज्ञान मिला करके जब चित्त में रहता है तब सहना पड़ता है, और जब पूरी ज्ञान की दशा हो गई, पूरा अहंकार शून्य हो गया, तब सहना नहीं पड़ता, सहना लगता ही नहीं। सह क्या रहा हूं, कोई कुछ नुकसान हमारा कर ही नहीं रहा तो सह क्या रहा हूं। कोई गाली दे रहा है, कटका रहा है, सामने ही कुछ नहीं कह रहा है, अपना स्वभाव बरत रहा है,
शून्य चित्त साधक जीवन मुक्त। ग्रंथिहीन मन सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। सारी गांठें कट गई, दिल पर दिल हो गया। तो समाधान असमाधान, हित और अहित, ऐसा संत नहीं जानता। जीवन में समाधान असमाधान है। जीवन में कुछ बातें आती हैं, समस्या आती है और उसका समाधान करना होता है। कुछ हित है, कुछ अहित है, लेकिन ये सब बातें उसको आंदोलित नहीं करती। उसका तो सब समाधान हो गया है, आंदोलन उसके मन में रह ही नहीं गया है। कैवल्यम में संस्थिता है, वो तो कैवल्य के समान स्थित है। कैवल्य में स्थित है क्यों नहीं कहा, यूं लगाया कैवल्य के समान स्थित है, क्योंकि देह रहते रहते मन है। तो कैवल्य के समान हम कह सकते, पूरा कैवल्य नहीं। कैवल्य में वो संस्थिता है, वो कैवल्य के समान स्थित रहता है। देह है, मन है, पूरा कैवल्य तो नहीं है। आत्मा मात्र रह जाए, देह मन कुछ न रह जाए तो कैवल्य। देह है, मन है, लेकिन कैवल्य ही है। शोक रहित है, मोह रहित है, पीड़ा रहित है। जीवन का ये फल है। इस नरक पिंड में, ये शरीर नरक पिंड है। इस नरक पिंड में रह करके जो क्लेश रहित है वो धन्य है, और सब अभागे हैं। जो क्लेश रहित नहीं है अभागा है। क्लेश रहित मन, ये स्थिति प्राप्त करना चाहिए। निर्ममो निरहंकारो न किंचिदित निश्चितः अंतर्गलित सर्वाशः कुर्वन्न करोति न। निर्मम निरहंकार न किंचित इति निश्चितः, जो ममता रहित है, अहंकार शून्य है, न किंचित इति निश्चित, यह निश्चय है कि कुछ नहीं है। हमारा सम्मान हुआ था, झूठ हो गया। अपमान हुआ था, झूठ हो गया। भरी सभा में हमें गाली दी गई थी, झूठ हो गया। अज्ञान रहेगा तब लगेगा कि हमारा बड़ा अपमान हो रहा है। अज्ञान नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, अंदर से मुस्कुराहट रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बकने वाले को लोग समझ लेते हैं कि अधूरा है, तामस करने वाले को लोग समझ लेते हैं अधूरा है, और सभी उसको अच्छा समझे तो हमारा क्या नुकसान है। कुछ रहता है कि आज के पहले का कुछ रहा, कल वाला कुछ है। न किंचित इति निश्चितः, उस बोधवान को निश्चित रहता है कि कुछ नहीं है, मेरे साथ कुछ नहीं है। अंतर्गलित सर्व आशा, उसके भीतर की सारी आशाएं गल गई हैं। इस नंगी दुनिया से कुछ पाना नहीं है। इस शराब खाने में कोई जरूरत नहीं है। इस मैकदे में काम नहीं होशियार का। इस शराब खाने में होशियार को रहने की जरूरत नहीं है। अब इस दुनिया में आने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्गलित सर्व आशा, सारी आशाएं गल गई हैं। कुर्वन्न करोति न, ऐसा पुरुष भी सेवा का काम करता है। यद्यपि अष्टावक्र गीता का लेखक सबको झाड़ देने वाला है,
इसमें एक ही बात, वैराग्य स्वरूप बोध मोक्ष की बात है। सामान्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं, सीधी बात। लेकिन वो भी कहता है कुर्वन् न करोति न, कुर्वन् अपि करोति न। वो करता है, सेवा करता है, काम करता है, लेकिन नहीं करता है, क्योंकि जो कुछ करता है उसमें कोई अहंकार नहीं है। एक कर्तव्य दृष्टि है, एक सेवा दृष्टि है बस। लेकिन टीकाकार लोग बिगाड़ते हैं। हमारे हाथ में जो मूल है और थोड़ी थोड़ी टीका है, बहुत पुरानी, शायद 100 वर्ष पुरानी होगी, बंबई से छपी। इसके टीकाकार लिखते हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष विषय भोग करता हुआ भी नहीं करता है। कुर्वन् न करोति न, इसका अर्थ इन्होंने किया। ऐसा ज्ञानी पुरुष जिसका अहंकार गल गया, ममता खत्म हो गई और कुछ भी नहीं है मेरे साथ, और अंदर से सारी वासनाएं गल गई हैं, ऐसा पुरुष विषय भोग करता हुआ भी नहीं करता है। तो ज्ञानी का प्रत्यक्ष लक्षण क्या है? अगर वो विषय भोग करे तो यही ज्ञानी का लक्षण है। ऐसे लोगों ने ज्ञान को चौपट किया है। मूल वेदांत का ये दोष है कि अंत में वो जड़ चेतन एक मान लेते हैं, क्योंकि जड़ जगत तो है ही नहीं, केवल आत्मा है जो चेतन है, वही जगत भासता है। तो अंततः तो कुछ दूसरा है ही नहीं, सब मेरा स्वरूप है। आनंद कहीं विषयों में हो, ब्रह्म में है। तो विषयों में आनंद अगर आ रहा है तो ब्रह्म का आनंद विषय का नहीं है, विषय तो ब्रह्म है। इसलिए विषयानंद, योगानंद, भोगानंद, जहां देखो तहां आनंद ही आनंद छाया है। पंचदशी नाम की एक पुस्तक है संस्कृत में वेदांतियों की। पंचदशी का मतलब 10-5, यानी 25 अध्यायों का है। अंतिम अध्याय तो इसी के लिए है कि विषयानंद ब्रह्मानंद का द्वार है, हद हो गई। और इसी चक्कर में के लोग कहते हैं कृष्णो भोगी सुखस्त्यागी निर्भो जनक राघवो वशिष्ठ कर्म करता चाहते सर्वे ज्ञानिना समाह। ज्ञानी भोगी कर्म करता, लड़ाई करने वाले सब समान। कबीर साहब ने इसी पर व्यंग किया है। एक एक खेत चरत है बाघ गधेरा गाय। इनके यहां बाघ गधा गाय एक ही खेत में चरते हैं। तथ्य यह है कि ज्ञानी शरीर का निर्वाह लेता है, वो भी अनासक्ति पूर्वक। वो मैथुन क्रिया नहीं करेगा। उसकी जरूरत क्या है? वो तो उत्तेजना है। गृहस्थों को संतान के लिए मात्र है। अंतिम साधक संतान नहीं चाहता है और उत्तेजना से बिल्कुल दूर है। वो मैथुन क्रिया क्यों करेगा? लेकिन ये महाशय ने लिखा, ऐसा ज्ञानी पुरुष विषय भोग करता हुआ भी नहीं करता है। भोगे युवत सदा सन्यासी, विचार सागर में लिखा है। विचार सागर एक हिंदी में वेदांत का ग्रंथ है। भोगे युवत सदा सन्यासी, शिष्य ये अद्भुत संवाद। ऐसे से इस अद्भुत संवाद को समझो कि ज्ञानी युवती स्त्री का उपभोग करते हुए सदैव सन्यासी है, क्योंकि निज विषयन में इंद्रिय वर्ते तासु मेरो नाही संग। इंद्रियां अपने विषयों में बरतती हैं, मेरा कुछ मतलब नहीं है। न मोह में इंद्रिय, न मैं इंद्रिय, मैं साक्षी कूटस्थ संग। न मेरे में इंद्रियां हैं, न मैं इंद्रिय हूं, मैं तो साक्षी हूं, कूटस्थ हूं, असंग हूं। इसलिए भोगो विषय की त्यागो इंद्रिय, मोको लगे न रंचक रंग। इंद्रियों से भोग करूं या त्याग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह निश्चय ज्ञानी को जाते करता दिशे करे निसंग। इस प्रकार निश्चय ज्ञानी को रहता है, वो करता दिखाई देता है लेकिन असंग रहता है। ये धांधलेबाजी, ये डांका, ये भ्रष्टता,
एक ये भ्रष्टता और भक्ति में ये भ्रष्टता कि मैं स्त्री हूं और ईश्वर हमारा पति है, ये भ्रष्टता वेदों में कहीं नहीं लिखा है, उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा है, 6 शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, रामायण महाभारत में भी नहीं लिखा है। ये पीछे कुपंथ चला, मैं पत्नी हूं, ईश्वर पति है, बस उसी में राधा माधव आ गए। और राम जैसी एक पत्नी व्रती को भी लोगों ने नहीं छोड़ा और इन राम उपासकों में भी सखी पंथ चल पड़ा। तो कुर्वन्नप करोति ना, सीधी बात है, शाब्दिक अर्थ देख लो, कुर्वन करता हुआ, अब भी न करोति, वो कुछ नहीं करता है। करने की बात है, काम करना, सेवा करना। ज्ञानी पुरुष जिसका अंदर से सब गल गया है, कोई मोह ममता नहीं है, निर्मानी निरहंकारी हो गया है, लेकिन ऐसा पुरुष भी जन सेवा के लिए कुछ करता है। हाथ पैर बटोर के बैठ जाना ज्ञान नहीं है, लेकिन वो करते हुए नहीं करता है, कोई अहंकार नहीं, उसके फल में कुछ चाहता नहीं है। मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जित, मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जित, दशाम कामपि संप्राप्तौ भवेत् गलित मानसः। मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जिता, 4 बातें। मन का प्रकाश, मन का विस्तार। सदगुरु ने कहा है अवधु छाड़ो मन विस्तारा, अयवधु मन का विस्तार छोड़ो। मन का विस्तार, मन की तृष्णा, मन प्रकाश, मन की तृष्णा। जो मेधावी होता है, बुद्धि का तेज होता है, वो तृष्णा का काम ज्यादा कर सकता है। मन प्रकाश उसमें है, उसका मन कल्पनाशील है, ज्यादा सोचता है। तो मन प्रकाश, मन का विस्तार, मन की तृष्णा। सम्मोह, सम्मोह राग आसक्ति। स्वप्न, संकल्प विकल्प के स्वप्न में पड़े रहना, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प। जाड्य जड़ता, आलस्य, नींद, जड़ता में पड़े रहना। विवर्जिता, इससे वो ज्ञानी अलग रहता है, वो मन के विस्तार में नहीं रहता है, मन उसका शांत रहता है, कहीं मोह नहीं रहता है। संकल्प विकल्प के स्वप्न में वो नहीं रहता है, और जड़ता भी नहीं रहती है कि आलसी बना हरदम निद्रित रहे। नींद के समय नींद जम के ले लिया, बाकी समय जागरूक। आलसी नहीं, निकम्मा नहीं, खूब गतिशील। दशाम काम अब संप्राप्तो, काम अब कोई की दशाएं प्राप्त होती। धन्य है वह जो मन की तृष्णा से मुक्त है, मोह से मुक्त है, संकल्प विकल्प के स्वप्न से मुक्त है, और आलस्य प्रमाद से मुक्त है। ऐसी दशा किसी बिरले को प्राप्त होती है। जो चाहे भवेद गलित मानसाह, जिसका मन गल गया है, जिसका अहंकार शून्य हो गया है, जिसकी तृष्णाएं शांत हो गई हैं, उसकी दशा ऐसी होती है। इस पृथ्वी तल पर वो धन्य है जिसकी तृष्णा शांत है, मोह शांत है, संकल्प विकल्प के स्वप्न शांत हैं, और इतना होने पर अपने कल्याण के लिए एकदम जागरूक है।
जड़ता नहीं, और सेवा के लिए भी जागरूक है। सेवा और शांति, ये जीवन में दो अंग हैं। शांति हमारे अपने लिए जरूरी है, सेवा अपने और पराये दोनों के लिए है। हमारी सेवा सबसे होती है, इसलिए हम भी सेवा करें, और फिर दूसरे की सेवा करना कर्तव्य है। इसलिए वो जड़ता में भी नहीं रहता है, आलस प्रमाद में नहीं रहता है। जिसका मन गल गया है, अहंकार शून्य हो गया है, वो तृष्णा रहित, मोह रहित, संकल्प विकल्प के उपद्रव से रहित, जागरूक साधना में रहता है। दशाम काम अप संप्राप्त धन्य है वह जो ऐसा हो जाता है। यस्य बोधोदय तावत स्वप्नवत भ्रमत भ्रमा, यस्य बोधोदय तावत स्वप्नवत भवत भ्रमा, तस्मै सुखैक रूपाय नमः शांताय तेज से। ग्रंथकार गदगद होके कहते हैं, यस्य बोधोदय तावत, जिसके चित्त में स्वरूप का बोध उदय हुआ तब से, स्वप्नवत भवत भ्रमा, सारा भ्रम स्वप्नवत हो गया। मोह का भ्रम, द्वेष का भ्रम, राग का भ्रम, ईर्ष्या का भ्रम, काम क्रोध लोभ मोह का भ्रम, ये सब स्वप्नवत हो गया। कुछ नहीं, सब झूठ। निर्मल मन शांत। तस्मै सुखैक रूपाय नमः शांताय तेज से, उस अद्वितीय शांत स्वरूप सुख स्वरूप महात्मा का मैं नमस्कार करता हूं। जो अद्वितीय शांत स्वरूप हो गया है, उस महात्मा का मैं नमस्कार करता हूं, जिसका भ्रम स्वप्न हो गया, स्वप्नवत हो गया। भ्रम है, राग करना भ्रम है, द्वेष करना भ्रम है, शुद्ध होना भ्रम है, आंदोलित होना भ्रम है। अहंकार की गांठ हमारे में जबरदस्त है, उसको तोड़े बिना दुख दूर नहीं होगा। अर्जित्याखलान अर्थान भोगान आपनोत पुष्कलान नहीं सर प्रत्याग मंत्रेण सुखी भवेत। अर्जित्वा अखिलान अर्थान, दुनिया के सारे द्रव्य, दुनिया की सारी संपत्ति का उपार्जन और संग्रह कर लो। भोगान आपनोति पुष्कलान, पुष्कल बहुत भोगों को प्राप्त करके वो भोग लो। नहीं सर्व परित्यागम अंतरेण सुखी भवेत, ये सब को त्यागे बिना सुखी नहीं होगे। थोड़ा पैसा नहीं, दुनिया भर का पैसा आपके पास आ जाए, और एक स्त्री पुरुष नहीं, स्त्री को करोड़ों करोड़ों पुरुष और पुरुष को करोड़ों करोड़ों स्त्रियां मिल जाए, और मान ले कि मैं बड़ा हो गया, लेकिन समझ लो सुखी तब होगे जब सब ये छोड़ दोगे, सब छोड़ दोगे तब सुखी होगे। ये सब रोग है। पंडितों ने कहा पुत्र जिसको नहीं होता है वो स्वर्ग में नहीं जाता है, क्योंकि पुत्र हुआ तो पिता के मरने पर पिंडदान करेगा, तो पिता स्वर्ग में जाएगा। पुत्र नहीं हुआ तो पिंडदान कौन करेगा, तो स्वर्ग कैसे होगा। यदि पंडितों ने इसके लिए 12 दायद निर्णय किया है, ये महाभारत में आता है, मैंने कल लिखा, पांडु के मुख से कहलवाया गया है, और बड़ी सुविधा कर दी गई है कि कोई तो दायाद हो, कोई उत्तराधिकारी हो, पिंडदान कर सके, लेकिन पुत्र उत्पन्न करने में जोर वो पिंडदान कर सके। और पिंडदान के बहाने
ब्राह्मण पुरोहितों का अपना धंधा। इसलिए पुत्र का अर्थ ही कर दिया गया, पुत्र नामक नरक से जो त्राण करे, रक्षा करे, वो पुत्र है। इसलिए पुत्र का शुद्ध रूप है पुत्र, पुत्र, ये शुद्ध रूप है। सहज पुत्र कहा जाता है, पुत्र, पुत्र नरक, त्र तारे, नरक से जो तारे वो पुत्र है। अपत्य भी संस्कृत में कहा जाता है, संतान को अपत्य कहा जाता है। अपत्य का मतलब हुआ जिसके द्वारा पिता का पतन नहीं होता है, वो अपत्य। इस सब का अपना अर्थ है। अगर पुत्र हुआ शीलवान, सदाचारी, योग्य, तो निश्चित है पिता को संतोष मिलता है। लेकिन वो हमें तार देगा, तार क्या को देगा? तरना तो अपने कर्म से है। कोई अच्छा आदमी है तो सहयोगी होगा। तो भूल भुलैया बहुत है संसार में। धन इकट्ठा हो, भोग हो, पुत्र हो, तब सुख मिलेगा, भ्रम है। साधु महात्मा है, बड़ा मठ हो, बहुत चेले हो, तब सुख उनको मिलेगा, तो दुनिया बुद्धि है। तो मठ संयोग से होता है, योग्यता से होता है। कुछ आवश्यकता होती है, कुछ योग्यता होती है। लोग इकट्ठे होते हैं, बिखर जाते हैं, इसमें कुछ धरा नहीं है। असली बात तो यह है कि हमारा मन शुद्ध हो। शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्प वाला हो। मन में कोई गांठ, कोई विकार, कोई दर्द, कोई पीड़ा न हो। ये जीवन की उपलब्धि है। तो अर्जित्वा अखिलान अर्थान भोगान आपनोत पुष्कलान नैश्र प्रत्याग मंत्रेण सुखी भवेत। दुनिया का समस्त ऐश्वर्य और भोग इकट्ठा कर लो, बिना सबसे छुटे सुखी नहीं होगे। शरीर जब तक है, कुछ खाने पीने की जरूरत है, रहने की जरूरत है, ये सब होता रहता है, इसमें कोई अड़चन नहीं है। अड़चन तो अपना अहंकार है जो जलाता रहता है, जो अपने को जोड़ जोड़ करके चारों तरफ दिमाग खराब करते हैं। इसलिए जागरूक होने की आवश्यकता है। कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मन कुतः प्रशम पीयूष धारा सार मृते सुखम। कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मन, अपने किए हुए कर्म के दुख के सूरज से, उसकी ज्वाला से सबकी अंतरात्मा जल रही है। जो हमारे गलत सोच, गलत बोल और गलत कर्म है, ये जाज्वल्यमान सूर्य की ज्वाला, और इसमें हम जल रहे हैं। हमारा मन हरदम दुखी क्यों है? अपने पाप से। स्वरूप का बोध नहीं है, देहाभिमान है, भोग की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है, इसलिए जल रहे हैं। कर्तव्य दुख मारदंड ज्वाला दग्धांतरात्मन। कर्तव्य शब्द है, कर्तव्य का मतलब करने योग्य, लेकिन यहां करने योग्य अर्थ नहीं है। यहां अर्थ है जो हमने राग द्वेष पूर्वक कर्म किए हैं, उसकी सूर्य रूपी ज्वाला से हमारा अंतःकरण जल रहा है। जो हमने राग द्वेष पूर्वक किया है वो हमें जला रहा है, सीधी बात। कुतः प्रशम पीयूष धारा सार, कुतः प्रशम पीयूष धारा सारम ऋते सुखम। कुतः नाम कब, कैसे। प्रशम शांत, पीयूष अमृत,
धारा सारम शांत रूपी अमृत की सच्ची धारा पाए बिना, रिते रिते नाम के बिना कुतः सुखम, कहां सुख मिलेगा? हम अपनी मूर्खता से, अपने अहंकार से, राग द्वेष में पड़ करके चित्त को जला रहे हैं। शांत रूपी अमृत की सार धारा को पाए बिना ये शीतल नहीं होगा। इसलिए परम सुख चाहते हो तो मर जाओ, मरे बिना अमृत हो नहीं सकते। मरने को मतलब अहंकार मार लो। मुर्दा पर एक मन मिट्टी कोई डाले, चाहे 10 मन चाहे 1000 मन, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका मन मर गया वो अत्यंत सहनशील हो जाता है। और मैंने बीच में कहा था कि वो सहनशील भी नहीं होता है, वो अपने आप ही स्थित आ जाती है। वो नहीं समझता मैं सहनशील हूं, वो अमृत सागर हो जाता है, तृप्त। ये दशा सब अपनाओ।